यूनान ओ मिस्र ओ रूमा सब मिट गए इस जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो इकबाल साहब की 4 पंक्तियों के साथ शुरू की गई है। आज 15 अगस्त सन 2021 है, जिसे कि आज़ादी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। लोगों के बीच में बहुत सारा ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस होगा या 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो भारत सरकार की बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप विजिट करेंगे तो इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि गणितीय आधार पर हम देखें तो सन 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त की तारीख को, तो तब से 1947 से 50 तक 3 वर्ष हमें हो जाते हैं आज़ादी के, और 50 से सन 2021 तक 71 ईयर्स होते हैं। तो 71 + 3 अगर हम ऐड करें तो टोटल बनते हैं 74। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस गणितीय आधार पर होना चाहिए था, परंतु इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा जो सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह, तो उसको 90 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। और 90 साल जब पूर्ण होने जा रहे हैं तो उसमें इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो इसीलिए जो 12 मार्च से लेकर 15 अगस्त सन 2022 तक का समय जो है वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड अमृत महोत्सव कहलाएगा। और इसमें जो इस बार हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था। पहला संघर्ष हम इसमें मानते हैं 1857 की क्रांति, जिसमें कि मंगल पांडे, तात्या टोपे और भी बहुत से महारानी लक्ष्मीबाई, बहुत से लोगों का इसमें योगदान रहा है। उसी के बाद हम आगे को बढ़ते हैं तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत से लोग हैं। फिर धीरे धीरे और आगे को बढ़ें, महात्मा गांधी जी का नाम इसमें देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे राजनेता भारत को आज़ादी दिलाने में अपना अपना योगदान देते रहे हैं। तो भारत की आज़ादी कैसे मिली और इसके पीछे कितना ज़्यादा संघर्ष रहा, यह आप सभी लोगों को पता है। और आज़ादी क्या होती है और जब हम आज़ाद नहीं होते, इसके मायने आपको इन लॉकडाउन के दिनों में महसूस हुए होंगे। जब हम घरों में बंद हो चुके थे, बाहर जाना किसी को अलाउ नहीं था और मुंह पर हमेशा मास्क लगाना पड़ता था। तो मास्क तो खैर हम अभी भी लगा रहे हैं क्योंकि कोविड से पूरी तरीके से अभी निजात नहीं मिली है हमें। लेकिन एक आज़ादी जब हमें नहीं मिलती है तो उसका एक्सपीरियंस जब हमें मिला हाल फिलहाल में, तो हमें पता चला कि कितनी सफोकेशन होती है, कितनी परेशानी होती है कमरों के अंदर बैठे रहने में। तो उस समय जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी पूरे देश को, तो कितनी समस्याएं होती होंगी। हम कृषि नहीं कर सकते थे स्वतंत्रता से, हम व्यापार नहीं कर सकते थे, और भी बहुत सी चीज़ें हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सभी राजनेताओं का, सभी वर्गों का, सभी धर्म के लोगों का और सभी जाति के लोगों का इसमें योगदान रहा और उन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सभी के प्रयासों से 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। और इन 75 वर्षों में भारत की आज़ादी ने बहुत सारी उपलब्धियां भारत देश ने हासिल की हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा कि ओलंपिक में कितना अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है। जो टोक्यो ओलंपिक सन 2020 के थे, हाल में आयोजित वो किए गए, जबकि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो एक भी मेडल लाने में असमर्थ रहे और भारत इसी में गोल्ड मेडल तक ले आया। बेशक कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं, परंतु भारत का योगदान अभूतपूर्व है ओलंपिक्स में। अब जो आज हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और वर्ष भर जो सन 2021 से लेकर 22 तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, राजनेता लोग जो हैं वो सभी लोग मिलकर अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन देंगे और पूरे वर्ष भर देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप कुछ ना कुछ लिखें, जिससे कि इंटरेक्शन लगातार बना रहे और किस तरीके के वीडियोज आपको चाहिए वो भी आप बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।